प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का आपके प्यारे से चैनल एकता क्लास में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आपको 20 प्लस क्वेश्चंस किस पर आधारित हैं सर जी? त्योहारों पर आधारित हैं। उनको बताने वाला हूँ कौन सा त्योहार कौन से स्टेट में मनाया जाता है और इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जा रहा है। तो इस उस एक क्वेश्चन को हम सर जी आज की क्लास में पूरा करेंगे। बड़े धैर्य के साथ बड़े ध्यान से आप सर जी समझिए, चीजों को पढ़िए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मात्र 10 मिनट में आपको 20 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है कि थाई पुसम एक धार्मिक त्योहार है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाई पुसम एक त्योहार है सर जी, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई डी विकल्प, यानी कि जो थाई पुसम त्योहार है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोगों के सामने? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? चलिए, ये थाईपुसम से रिलेटेड कुछ की पॉइंट है, ये आप लोग याद रख लेना। इसमें याद रख लेना कि किसको समर्पित है। तो भगवान मुरुगा, यानी मुरुगा कौन है? शिव और पार्वती के पुत्र थे। ये चीज आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा सर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है नागालैंड की आओ जनजाति आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार है। इनमें से नागालैंड की एक आओ जनजाति का विशेष त्योहार है जो खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। त्योहार का नाम बताइए। ऐसे ऐसा कौन सा त्योहार है भाई? बोलो। हॉर्नबिल महोत्सव, ये भी पता होना चाहिए कहाँ का है। ये नागालैंड के, सभी नागालैंड के, लेकिन आपको बताना है कि इन चारों में से आओ जनजाति द्वारा कौन सा विशेष त्योहार है। आओ जनजाति मनाती है जो खेतों के बीज बोने के बाद मनाया जाता है। तो बताओ क्या क्या होगा? तो वो सर जी आओलांग या मोत्सु महोत्सव। बताओ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, मोत्सु महोत्सव। मोत्सु महोत्सव। ठीक है, ये सभी नागालैंड के हैं, लेकिन मोत्सु महोत्सव आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी विकल्प। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? बताओ कौन सा त्योहार जिसमें विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है? कुंभ, बिहू, ओणम, जन्माष्टमी। तो कुंभ तो सर जी यूपी में मनाया जाता है, ये तो आपको पता है। कुंभ कहाँ मनाया जाता है? यूपी में। बोलो, कुंभ कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई यूपी में। बिहू में कहाँ पर मनाया था भाई? असम में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिहू कहाँ पर मनाया जाता है बताओ? बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? आप लोग बोलोगे ये तो असम में। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है बताओ? ओणम, ओणम मनाया था भाई केरल में। किसमें? केरल में। और जन्माष्टमी तो भाई आपको पता है पूरे, मतलब कि पूरे भारत में बनती है, तो इसमें नहीं आप कुछ भी लिख सकते, ये तो पूरे भारत में बनती है। तो बताइए सर, कौन सा त्योहार है जो विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है? वो कौन सा त्योहार है भाई? ओणम। ओणम जो केरल में मनाया था भाई, ये इसका विकल्प है, वो कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प, ओणम। ओणम। ठीक है, ठीक है ना सर? करेले की सब्जी खाकर आपकी आंखें क्या हो गई? ओ नम हो गई। नम यानी कि आंसुओं से भर गई। ओणम यानी करेले की सब्जी खाकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। ओणम। ठीक है, ओणम। इस तरीके से याद कर सकते हो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए, ओणम से रिलेटेड कुछ चीजें दे रखी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखना। ओणम का त्योहार, ओणम का जो त्योहार है सर, ओणम का जो त्योहार है भगवान विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा हुआ है। 52 हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है, पांचवे हैं, पांचवे हैं। ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो हर साल अगस्त से सितंबर महीने में, भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओणम जो त्योहार है वो कब से कब तक मनाया जाता है? तो अगस्त से सितंबर के महीने मनाया जाता है। ऋग्वेद में विष्णु ने 3 कदम उठाए हैं जिसके साथ उन्होंने तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग और उनके बीच के स्थान को मापा है। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको याद रखना सर जी। कब मनाया जाता है? वो हर साल अगस्त से सितंबर के महीने में। 10 अवतार हैं और भगवान विष्णु के 52 अवतार के लिए। 52 अवतार कौन सा अवतार है सर? ये 5वां अवतार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है? नवकलेवर त्योहार किस स्टेट में मनाया जाता है? ये आप लोग बताइए। नवकलेवर, नए नवकलेवर। तो नवकलेवर भाई पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम या उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई उड़ीसा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी विकल्प, नवकलेवर। ठीक है, नवकलेवर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी विकल्प। ठीक है सर, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न बोला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री महोत्सव
किस स्टेट में मनाया जाता है ड्री? मणिपुर, असम, मणिपुर, असम, या फिर सर जी कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, या फिर सर जी नागालैंड। तो भाई क्या हो जाएगा, ड्री महोत्सव कहाँ पर है भाई? ये है अरुणाचल प्रदेश में। किस में भाई? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी विकल्प। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे, तो बड़े धैर्य के साथ आप इन क्वेश्चंस को अवश्य लगाना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा, भाई ये पिछला क्वेश्चन का आप सर जी उत्तर दे देना, वो हट चुका है, ठीक है। इस 7वें क्वेश्चन को बताना, पिछले वाले को आप सर जी पॉज करके बताना। उसका जो ऑप्शन हो जाएगा सर जी पिछले वाले का, वो हो जाएगा भाई मोपिन। मोपिन महोत्सव हो जाएगा पिछले वाले का, वो आ नहीं सकता भाई, हट चुका है, ठीक है। उसका उत्तर मोपिन हो जाएगा। 7वें का प्रश्न देखिएगा, 7वें प्रश्न का उत्तर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, बताओ। हॉर्नबिल, छप्पर मेला, हॉर्नबिल, छप्पर मेला, या फिर सर जी बोलो कौन सा, छप्पर मेला, या फिर सर जी बोनालू, या बाली, बाली तृतीया, बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो हॉर्नबिल तो सर जी कहाँ पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल मनाया जाता है भैया, हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। किसमें सर जी? नागालैंड में। किसमें सर जी? नागालैंड में। और छप्पर मेला नहीं, बोनालू भाई तेलंगाना में, तेलंगाना में। और उड़ीसा में सर जी जो मनाया था बाली तृतीया, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी विकल्प, बाली तृतीया। बाली तृतीया याद रखोगे ना? याद रखना होगा सर। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न बोला है, मकर विलक्कू त्योहार भगवान अयप्पा के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है वह कहाँ पर है सर जी? भाई ये सभी को पता होना चाहिए, कहाँ पर है भाई सर जी? मकर विलक्कू त्योहार भगवान अयप्पा, तो वो कहाँ पर है सर जी? वो है आपके सामने किस स्टेट में भाई? वो है आपके सामने केरल में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न करिएगा। प्रश्न कौन से में सर जी? अब बात करते हैं 9वां प्रश्न। उगादि निम्नलिखित में से किस स्टेट में मनाया जाता है? जो उगादि नृत्य क्या बोलते हैं उत्सव है, वो किस स्टेट में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या केरल? तो सर जी उगादि, अंधे ने फसल उगादी, तो इस तरीके से याद कर सकते हो, अंधे ने फसल उगादी। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? बी ऑप्शन, अंधे ने फसल उगादी, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा सर, 10वां प्रश्न। उसमें बोला निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहुला, बहुला, बेहुला, बहुला, बहु आप कब लाओगे सर जी? जब आपका ब्याह हो जाएगा। अरे बेहुला कब बेहुला का मतलब बहुला, बेहुला यानी कि बहू कब लाओगे भाई? जब ब्याह हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प, बिहार में। बेहुला जो महोत्सव है भाई सर जी, वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो बिहार में। किस में मनाया जाता है भाई? बिहार में मनाया जाता है। किस में बोलेगा? बिहार में। बहुला बिहार में। याद हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न 11वां, भगोरिया त्योहार, भाई ये डबल बार रिपीट हो गया है। जो भगोरिया त्योहार है वो किस स्टेट में मनाया था? किस स्टेट का लोकप्रिय त्योहार है भगोरिया? ठीक है। भगोरिया में से आप सर जी एक शब्द यूज, एक इसका संधि विच्छेद करिए, गोरिया। गोरिया भाई, गोरियां जो होती हैं सर जी वो क्या लेके आई थी? मटके के मध्य में क्या लेकर आती थी? पानी। मटके के मध्य में क्या लेकर आती थी? पानी। तो गोरियां क्या लेके आती हैं? मध्य में, मटके के मध्य में क्या? पानी। यानी भगोरिया कौन से ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भगोरिया त्योहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो है मध्य प्रदेश, यानी एमपी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करिए भाई, कौन सा प्रश्न हो जाए? 12वां, महामगम। महामगम महोत्सव हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है? महामगम, 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 महामगम जो त्योहार है वो 12 साल में एक बार मनाया जाता है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है तो बताओ। तो वो गोवा, तमिलनाडु, बिहार, या नागालैंड? तो आपके सामने हो जाएगा भाई तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। याद कर सकते हो, महाघम, इस तरीके से याद कर सकते हो, महाघाम। घाम का मतलब क्या होता है? धूप। महाघाम, इस तरीके से याद कर सकते हैं। घाम का मतलब क्या होता है? धूप। तो जब तुम मुझसे मिलने आए तो महाघाम थी, घाम थी यानी कि धूप थी, तो तुम मिलने यानी तमिलनाडु, महाघम तुम मिलने आए, वहां घाम थी, महाघम, महाघाम, घाम मतलब धूप, यानी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। अगला प्रश्न 13वां, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के स्मृति में मनाया जाता है? खालसा, खालसा, खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया था भाई, क्या कौन सा? लोहड़ी, होला मोहल्ला, तीज, बैसाखी? तो कौन सा हो जाएगा ये? बैसाखी। सभी पंजाब के हैं, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा ये बैसाखी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? डी।
चलिए 14वां प्रश्न भाई, 14वां प्रश्न। उससे पहले सर जी की पॉइंट्स हैं। 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का गठन किया था, खालसा पंथ का गठन किया गया था। ठीक है, ये याद रख सकते हो। ठीक है ना सर, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 14वां। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित, त्रिपुरा से कौन सा त्योहार संबंधित है, बताओ। त्रिपुरा से कौन सा त्योहार संबंधित है? तो वांगला, कांगचिबांग, बिहू, खर्ची पूजा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई खर्ची पूजा, ऑप्शन नंबर डी। बिहू कहाँ का है? असम का। बांग्ला पश्चिम बंगाल का। कांगचिबांग आप बताओगे। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न। गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है बताओ। महाराष्ट्र में, पंजाब में, गोवा में या उड़ीसा में? आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई महाराष्ट्र में। किसमें सर जी? महाराष्ट्र में। किसमें सर जी? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प। गुड़ी पड़वा सर जी कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। याद रखोगे? याद रखना होगा सर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या है अगला प्रश्न? 16वां। 16वां प्रश्न बोला है कि हैंड ड्रम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? हैंड ड्रम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? तो हैंड ड्रम कहाँ पर बजाए जाते हैं सर जी? जब मेघ आते हैं। मेघ यानी कि ऑप्शन नंबर मेघालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, हैंड ड्रम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। चलिए 17वां प्रश्न आप लोगों के सामने, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। झारखंड में सरहुल, झारखंड में जो सरहुल नृत्य है, सरहुल जो नृत्य है वो सर जी किस मौसम में मनाया जाता है? बसंत में, पतझड़ में, सावन में या शीत में? तो सर जी वो मनाया जाता है, बताओ बसंत, पतझड़, सावन या शीत? आप लोग बोलना सर जी वो किस में मनाया जाता है? बसंत में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न देखिएगा क्या बोला गया है। 18वां प्रश्न बोला है लोहड़ी का त्योहार निम्नलिखित में किसका प्रतीक है? लोहड़ी का त्योहार निम्नलिखित में से किस का प्रतीक है? ग्रीष्म का अंत और सर्दी का शुरुआत, बसंत का अंत और सर्दियों की शुरुआत, सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत, और सर्दी का अंत गर्मियों की शुरुआत? ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें सर्दी का तो अंत होता है, बसंत की शुरुआत होती है, तब कौन सा बनता है? लोहड़ी। अब आपको बताना है कि ये किस स्टेट में मनाया जाता है। लोहड़ी जो त्योहार है वो किस स्टेट में मनाया जाता है, किस स्टेट में? ये आपके लिए आज का उत्तर है, ये आप लोग बताना। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने। इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इगास, इगास तुमने काटी या नहीं काटी? तो आप बोलोगे नहीं भाई ये घास मैंने नहीं काटी, यानी आपने कोई उत्तर नहीं दिया, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी ऑप्शन नंबर बी। ये घास किसने काटी? आपने कोई उत्तर नहीं दिया, यानी उत्तराखंड। 20वां प्रश्न भाई, निम्नलिखित में से तमिलनाडु में किस त्योहार में बैलों के बस में करने का खेल खेला जाता है? आपने बहुत पुरानी मूवीज देखी होंगी जिसमें सनी देओल की और साउथ की कुछ मूवी है, उनमें सर जी बैलों को बस में किया जाता है। तो वही वो तमिलनाडु में किस त्योहार में बैलों को बस में किया जाता है, उसका नाम क्या है? बोलो 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 बोलो। ओणम या कार्तिकेय या त्रिशूलपुरम या पोंगल? तो सर जी उसका जो उत्तर है भाई, इसका उत्तर हो जाएगा पोंगल। क्या सर? पोंगल। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी विकल्प। चलिए सर 21वां प्रश्न आप लोगों के सामने। ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो मैंने अभी आपको बताया, केरल में मनाया जाता है। इतना आसान प्रश्न। ठीक, चलिए 22वां प्रश्न। याओ सांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? याओ सांग, याओ सांग, याओ सांग त्योहार किस किस राज्य में मनाया जाता है भाई? याओ सांग, तो सर जी वो है मणिपुर में। मणिपुर में। वो अपने संग लेकर क्या सोती थी भाई? मणि। वो अपने संग में क्या लेकर सोती थी? मणि। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी विकल्प। ठीक है सर, आगे बढ़िए। 23वां प्रश्न और बढ़िया प्रश्न। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी, होली, दशहरा या दीपावली? बोलो भाई। नुआखाई उड़ीसा का है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में किस त्योहार के एक दिन बाद मनाता है? गणेश चतुर्थी, होली, दशहरा, दिवाली? आप लोग बोलना सर जी क्या उत्तर हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा गणेश चतुर्थी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए विकल्प। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, और इस वाले प्रश्न का सर जी आपको उत्तर देना होगा कमेंट बॉक्स में कि भाई इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, ठीक है। तो हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपको सर जी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सर जी आपको इस क्लास के जो कमेंट बॉक्स होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी बता के जरूर जाना, और
जितने भी मैंने आपको जो भी महोत्सव कराए हैं, जो भी महोत्सव हैं, ये सभी महोत्सव पेपर में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इन महोत्सवों को, इन त्योहारों को भाई याद जरूर कर लेना, ठीक है। और किसी भाई को कोई समस्या हो तो आप सर जी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। विदाउट बातें करते हुए हम अपनी अगली किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।